वाली वीडियो थी हमने उसमें अपनी एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट कर दी थी। जो आज वाली वीडियो है उसमें हम अपनी एक्सरसाइज 4.3 को करने जा रहे हैं। तो आपकी जो 4.3 है वो किसके ऊपर बेस है? एरिया निकालने के ऊपर, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करें तो बेसिकली आपको पता है कि अगर आपसे पूछा जाए ट्रायंगल निकालने का तो आपके पास बहुत सारे मेथड हैं। एक तो हीरोइंस फॉर्मूला जो है आपके पास s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी इसका होल, और ऐसा आपके पास क्या था आपके s इजक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी हाफ पेरीमीटर, है ना। एक तो ये मेथड है। अगर आपके पास कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल हो तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास? √3/4 साइड स्क्वायर, और एक साइन थीटा भी लगाते हैं अगर इसमें लगाना चाहें तो। और एक फॉर्मूला होता है जो आपने कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री में करा था अपना 7th चैप्टर में 10th क्लास में। वो फॉर्मूला आपके पास क्या था? 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये फॉर्मूला है ना। तो ये बेसिकली आपके पास नॉर्मल ये फॉर्मूले होते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के। पर आप पढ़ क्या रहे हो? कौन सा चैप्टर? डिटर्मिनेशन। तो डिटर्मिनेशन में एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का अलग फॉर्मूला है, थोड़ा सा रिलेट तो इससे ही है, पर आपका लिखने का जो तरीका है वो थोड़ा सा अलग है। कैसे? आपके पास सबसे पहले यहाँ लिखा जाएगा 1/2। आप एरिया ऑफ ट्रायंगल इस तरीके से लिखाएंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ऐसे निकालेंगे। हम लिखेंगे अपना डिटर्मिनेट्स। सबसे पहले x1 x2 x3 वैल्यू आपके पास गिवन होगी, y1 y2 y3 ये भी आपके पास गिवन होगी, और यहाँ पर आएगा आपका कांस्टेंट 1 1 1। ये आपका फॉर्मूला है। अब इसके बेस पर आपके क्वेश्चन मेनली 2-3 तरीके के आते हैं। सबसे पहले सिंपल आपको बोला जाएगा कि फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, तो आप ये फॉर्मूला लगा के और अपना आंसर निकाल दोगे। अब एक थोड़ी सी छोटी सी बात है, क्योंकि आपका जो डिटर्मिनेंट है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों निकलता है ना। पर आपका जो एरिया होता है वो ऑलवेज क्या निकलता है? पॉजिटिव। आपका जो एरिया होता है किसी चीज की भी यूनिट होती है वो ऑलवेज क्या रहेगी आपके पास? पॉजिटिव। सपोज करके चलो आपके पास ये क्वेश्चन इस तरीके से दिया और आपके पास एरिया निकल गया 13, तो उसको लिखोगे आप कैसे कि हमारे पास 13 निकला है एरिया, तो उसको लिखोगे 13 स्क्वायर यूनिट। ये मान के चलो अगर आपका -13 निकला है इसकी वैल्यू, तो उसका जो अगर आप बताओगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या निकला है तो उसको -13 स्क्वायर यूनिट नहीं लिखोगे, आप क्या लिखोगे? हमेशा 13 स्क्वायर यूनिट। चाहे आपका नेगेटिव हो चाहे आपका पॉजिटिव हो, आप ऑलवेज पॉजिटिव में रिटर्न करोगे। तो आप कह सकते हो कि ये डिटर्मिनेशन की जगह पर मैं इसको मॉडुलो की तरह, मॉडुलस की तरह यूज कर रही हूँ। है तो ये डिटर्मिनेशन पर इसको यूज एज अ मॉडुलस कर रही हूँ, ठीक है। तो आपका जो एरिया है वो ऑलवेज पॉजिटिव ही निकलेगा। दूसरी बात आपके पास क्या है कि एक तो एरिया आपका निकालने का पूछेंगे, दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है कि आपसे पूछ लें कि प्रूव दैट, आपके पास वैल्यू गिवन है और पूछ लिया जाए कि ये कोलिनियर है। तो अब जब 10th क्लास में हमने पढ़ा था और आपने 11th में भी पढ़ा है कोलिनियर के बारे में, तो किन्हीं भी 3 आपके पास ए बी सी वैल्यू दे दी तो आप ए बी बी सी और ए सी के बीच का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते थे, और 2 का सम इक्वल टू तीसरा होता था, और एक 2 का सम इक्वल टू तीसरा और इक्वल टू सारा का सारा 0, इस टाइप से। तो वो आपका कोलिनियर होता था। इसमें भी वही है कि आपका जो डिटर्मिनेशन है, मतलब कि जो आपकी वैल्यू है ट्रायंगल की इस फॉर्मूले से जो निकलेगी, अगर वो इक्वल टू 0 हो जाए तो वो आपका क्या हो जाएगा? कोलिनियर हो जाएगा। सेकंड टाइप का क्वेश्चन इस टाइप से आएगा कि प्रूफ दैट आपके पास कोई वैल्यू गिवन है, इसकी और प्रूफ करना है कि ये क्या है? कोलिनियर है। तो सीधा कि सीधा आपको क्या करना है? उसको 0 के इक्वल लेके आना है। अगर वो 0 के इक्वल आ गया तो आपका क्या निकलेगा? वो कोलिनियर निकल जाएगा। सेकंड टाइप का क्वेश्चन हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। थर्ड टाइप का क्वेश्चन क्या है कि आपके पास पहले से यहाँ वैल्यू गिवन होगी, लेट कर लो आपके पास 35 गिवन है और आपके पास यहाँ पर कोई चीज मिसिंग होगी, जैसे यहाँ पर कोई k मिसिंग है, और फिर कहेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो इस टाइप से एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है।
और फिर डिटर्मिनेशन के रूल से बोले तो इक्वल टू 0 करके इक्वेशन बनानी होगी, वो तो हम इजीली कर लेंगे। अगर आपसे बोल दे फाइंड द इक्वेशन, आपके पास किन्हीं भी दो टर्म की वैल्यू गिवन होगी, या तो इन दोनों की या इन दोनों की, इन दोनों की गिवन है और इसकी गिवन नहीं है, और आपसे पूछा जाए कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ डिटर्मिनेशन, तो आप फिर भी इसको इक्वल टू 0 करके और फिर उसकी इक्वेशन को फाइंड आउट कर लोगे। तो आपके पास 4 या 5 तरीके के क्वेश्चन होंगे। फर्स्ट एरिया निकालने का, सेकंड कि कोलिनियर है या नहीं है, थर्ड आपके पास कोई कांस्टेंट है उसकी वैल्यू निकालनी, और फोर्थ आपके पास ये गिवन नहीं होगा, इनकी वैल्यू गिवन होगी और आपसे इक्वेशन पूछी जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज से। आपके पास एक्सरसाइज में क्वेश्चन फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका 3 पार्ट्स है मेनली, थर्ड का फर्स्ट एंड थर्ड का सेकंड मैंने दोनों लिख लिए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होता है कि अगर हमारे पास कोई भी ब्रैकेट्स के अंदर लिखी होती है तो ये आपकी x की वैल्यू होती है, ये आपकी y की वैल्यू। फर्स्ट वैल्यू इज x एंड सेकंड वैल्यू इज y, देन ये x1, ये y1, ये x2, ये y2 एंड ये x3 और ये y3, ठीक है। हमारा फॉर्मूला क्या था, 1/2 x1, x2, x3, y1, y2, y3, 1, 1, 1, ये था हमारा फॉर्मूला। तो वैल्यू रख देते हैं इन सबकी पूरी। 1/2, x1 की वैल्यू क्या है 1, x2 की वैल्यू क्या है 6 और x3 की वैल्यू क्या है 4। आगे y1 की वैल्यू क्या है 0, y2 की क्या है 0 एंड y3 की क्या है आपके पास 3, 1, 1, 1, ओके। ये आपके पास वैल्यू हो गई पूरी। अब क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। 1/2 आपका बाहर, फर्स्ट एलिमेंट लिखा हमने, इसको छुपाया, इसको छुपाया, इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ 0, इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, देन -3 है ना, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, हो गया पूरा। उसके बाद लिखेंगे -0। अब इसको 0 को लिखो या ना लिखो, इसकी टर्म तो क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, तो इसको नेग्लेक्ट कर दो। फिर प्लस लिखेंगे ये वाली थर्ड टर्म 1, अब इसको छुपाएंगे, इसको छुपाएंगे, इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ देन 18 और ये आपका 0, ठीक है, क्योंकि 4 की 0 से होगी 0। 1/2 आपकी होगी -3 और ये होगी +18, देन 18 में से -3 होगा आपका होगा 15, 1/2 मल्टीप्लाई 15, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 15/2 स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर यूनिट क्यों, क्योंकि आपका एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है ना, और वॉल्यूम क्यूब में, तो स्क्वायर यूनिट। यूनिट लिख सकते हैं ना 15/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर तो तब लिखेंगे जब इसके पास सेंटीमीटर गिवन होगा, सेंटीमीटर मीटर कुछ भी गिवन नहीं है, तो आप क्या लिखोगे उसकी जगह स्क्वायर यूनिट। ओके, तो आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब सेकंड पार्ट भी आपके पास वही है, x1, x2, y1, y2, x1, y1, x2, y2, x3, y3। तो फॉर्मूले में रख देते हैं इसको, सीधा वैल्यू रख लूँ मैं, ये x1 2, ये x2 आपका 1, ये x3 आपका 10, y1, y2 एंड y3 1, 1, 1, सीधा वैल्यू निकालो 1/2, ये रखो, इसको छुपाएंगे, इसको छुपाएंगे, इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ 1 माइनस के इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ 8, राउंड ब्रैकेट लगा देते हैं इसमें, -7, अब इसको छुपाएंगे, इसको छुपाएंगे, इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ 8 माइनस इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ 10, फिर +1, इसको छुपाएंगे, इसको छुपाएंगे, इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, सॉरी इसमें 7 का था, इसको छुपाएंगे और इसको छुपाएंगे, 1 की मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ और इसकी मल्टीप्लिकेशन 10 के साथ, ओके, +1, इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ 8 -10, इस टाइप से आपका आ जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। तो आपका ये x की वैल्यू थी, वही अपना फॉर्मूला डिटर्मिनेशन का x, फिर यहाँ पर माइनर ऑफ 1 2 के, फिर यहाँ माइनस ऑफ y, माइनर ऑफ 2 1 के, फिर प्लस ऑफ z, फिर माइनर ऑफ ये डिटर्मिनेशन तो हमने कर रखा है, इसलिए आगे 1/2 आपका बाहर है, आपका हो गया -7, देन 2 मल्टीप्लाई -7 आपका हो जाएगा -14, ओके। ये आपका हो जाएगा -9, देन -9 और -9 प्लस हो जाएगा, और 9 7 जा 63, ठीक है। फिर आपका है इसमें से माइनस करेंगे, देन -2, सीधा क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आपका एज इट इज वही रहेगा जो नंबर है, देन 1/2
आपके पास -14 एंड -2, ये आपका हो जाएगा -16 + 16। ठीक है, तो 16 में से अपना 63 को 16 में से माइनस करेंगे, देन 1/2 आपका 13 में से 6 गया, देन आपका 7 एंड 5 में से 1 गया, देन 40। तो आपके पास ये हो जाएगा 47/2 स्क्वायर यूनिट। आपके पास सेकंड स्टेप भी हो गया। तो हमने अपना फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट और फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करा है। फर्स्ट क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है वो आप खुद ट्राई करना, ठीक है। आगे ओके, देन आपके पास सेकंड क्वेश्चन क्या है कि आपके पास कोई ए पॉइंट है, कोई बी पॉइंट है और कोई सी पॉइंट है। ए पॉइंट की ये कोऑर्डिनेट है, बी पॉइंट की ये कोऑर्डिनेट है और सी पॉइंट की ये कोऑर्डिनेट है, आर कोलिनियर। आपको शो करना है कि ये सारे के सारे क्या है, कोलिनियर है। तो कोलिनियर के लिए मैंने आपको बताया था कि अगर हम 1/2 और आपके पास x1 x2 x3 y1 y2 और y3 1 1 1, ये हमारा जो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है, अगर ये इक्वल टू 0 हो जाए तो हमारी क्या हो जाती है, कोलिनियर हो जाती है। तो वही इसमें पुट कर देते हैं। तो 1/2 x1 ये रही, y1 ये है आपके पास, x2 y2 x3 y3। जब आप क्वेश्चन करो तो आप लिख लेना साइड में, सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं कि x1 की वैल्यू ये है, x2 की ये है, इस तरीके से, ताकि आपको आसानी पड़ जाए, आप पजल ना हो जाओ कि इसकी वैल्यू इसमें रख दी, ठीक है। तो x1 की क्या है, a वैल्यू, x2 की b है और x3 की c है, y1 की है b + c, y2 की है c + a एंड y3 की है a + b 1 1 1 और आपका इक्वल टू 0 साथ में चल रहा है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, अपना इसको सॉल्व करेंगे। डिटर्मिनेशन 1/2 आपका a बाहर और ब्रैकेट के अंदर c + a माइनस ऑफ इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ a + b। ये ब्रैकेट लगा देते हैं, इजीली समझ में आ जाएगा। ये ब्रैकेट तो पूरा, और ये माइनस लगाने के लिए क्योंकि ये पूरा इकट्ठा टर्म और ये इकट्ठा टर्म, वो माइनस को अलग करने के लिए। फिर आगे माइनस ये b + c ब्रैकेट स्टार्ट, इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ b, इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ -c, ठीक है। फिर आगे इसमें कर देती हूँ प्लस, हमारा क्या लिखा जाएगा 1, देन 1, ये छुपाएंगे इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, देन b × a + b माइनस c × c + a और ये ब्रैकेट क्लोज। ओके, देन आगे सॉल्व करेंगे। देन ये आपका हो जाएगा 1/2 और इक्वल टू आपका 0 चल ही रहा है क्योंकि आपको कोलिनियर प्रूव करना है। 1/2 इसको प्रॉपर सॉल्व करेंगे, देन ये हो जाएगा आपका a बाहर, आपका ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा c + a - b यहां से, ठीक है। और यहां से क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस है ना, ये b + c है आपके पास और इसकी मल्टीप्लिकेशन इससे करनी है, किससे, b - c से। देन इसको लिखेंगे हम b² - bc + bc और -c² आपका, ये बाहर माइनस कर रहा है, ये ब्रैकेट का पूरा एज इट इज कर दिया इसको हमने, और ये आपका बाहर माइनस था तो वो एज इट इज, प्लस है आपका, देन प्लस b की मल्टीप्लाई a के साथ देन ba और b की मल्टीप्लाई b के साथ देन b² माइनस c² - c आपके पास हो गया इक्वल टू 0 चल रहा है, ठीक है। इसको प्रॉपर सॉल्व कर देंगे अपना, a से a कैंसिल आपका, ये हो जाएगा 1/2 ac एंड माइनस ऑफ ab क्योंकि मल्टीप्लाई में था, माइनस b² सबके साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस ऑफ bc माइनस ऑफ bc और ये माइनस ऑफ bc पहले कैंसिल हो गए, माइनस ऑफ b प्लस ऑफ c² आपका इस तरीके से लिखा जाएगा। फिर लिखा जाएगा प्लस ऑफ ba प्लस ऑफ b² माइनस ऑफ c² माइनस ऑफ ca, ये आपके पास। अब देखो आपके पास ac है देन ca, एक प्लस एक माइनस, ये कैंसिल आपके पास, ab माइनस है देन ba प्लस है, देन ये आपके पास कैंसिल, माइनस ऑफ b प्लस ऑफ b² आपका कैंसिल, c² आपका कैंसिल, तो आपका हो गया 1/2 × 0। तो ये लिखा जाएगा 1/2 × 0 = 0, देन 0 = 0 आपका क्या प्रूव हो गया, कोलिनियर। तो आपका क्वेश्चन क्या था, आपको इक्वल टू 0 प्रूव करना था, तो आपका क्या हो गया, कोलिनियर। ओके, देन हमने अपना सेकंड क्वेश्चन कर लिया बेटा।
आपका थर्ड क्वेश्चन, थर्ड के भी 2 पार्ट्स है और आपके फोर्थ क्वेश्चन के भी 2 पार्ट्स है, तो मैं एक एक पार्ट करवा देती हूँ दोनों का और बाकी की एक आप ट्राई करना। तो आपके पास जो थर्ड क्वेश्चन है वो उसमें क्या क्वेश्चन पूछ रखा है आपसे, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। कोई के कांस्टेंट दे रखा है और आपके पास एरिया गिवन है 4 स्क्वायर यूनिट और आपके पास कोऑर्डिनेट ये दे रखे हैं, तो आपको वैल्यू ऑफ के निकालनी है। तो फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। तो x1 की वैल्यू क्या है k, x2 की क्या है 4 एंड x3 की क्या है 0, y1 की 0, y2 की 0 एंड y3 की 2, 1 1 1 और इक्वल टू आपका हो जाएगा 4, ये 4। ठीक है, जब भी आपके पास एरिया गिवन है देन आप उसको क्या लिखते हो, इक्वल में लिखते हो। तो लेट्स स्टार्ट। 1/2 अपना के रखेंगे बाहर, इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ 0, इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ -2 है ना, इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ माइनस इसकी, तो ये तो 0 हो गया, 0 को नेगलेक्ट कर दिया, -2। फिर लिखेंगे -0, ये 0, तो इसको करेंगे चेक करेंगे तो 0 होगा, तो 0 का भी टर्म 0 ही हो जाएगी, तो उसको छोड़ देंगे। +1, इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ 8 हो गया आपका, माइनस इसके साथ तो यहाँ 0, तो इसको भी नेगलेक्ट कर देंगे आपके पास। ठीक है, इक्वल टू आपका 4 चल रहा है, तो ये हो गया आपका पास 1/2 -2k और ये हो जाएगा आपका +8 इज इक्वल टू 4। ये 2 है आपका, या तो इसको इधर मल्टीप्लाई में ले जाओ या इससे पूरा डिवाइड कर दो, आपके पास हो जाएगा -k +4 इज इक्वल टू 4। ठीक है, या तो इसको डिवाइड कर दो हर एक टर्म से, या इसको इधर ले जाओ, तो इधर ही ले जाओ आप। मल्टीप्लाई डिवाइड में तो ऊपर आके मल्टीप्लाई में -2k +8 इज इक्वल टू 8 हो गया आपके पास। -2k इज इक्वल टू 8 -8 आपके पास क्या हो जाएगा 0 है ना, -2k इज इक्वल टू 0 एंड k इज इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 0 हो गई। ओके गाइस, आपका इसमें एक और स्टेप होएगा, क्या कि आपका 4 स्क्वायर है, देन 4 स्क्वायर है तो आपके इक्वल में प्लस और माइनस दोनों वैल्यू आएगी 4 के साथ। ठीक है, तो प्लस वाली तो हमने निकाल दी कि +8 होगा। ठीक है, कि प्लस ऑफ हमने ये 4 रख के ये 4 का 8 कर दिया। और एक और बात, आपकी मोडुलो से बाहर आएगी ये, क्योंकि आपका मोडुलो है ना यहाँ पर, ये मोडुलो है, इसमें हर चीज क्या निकलेगी, पॉजिटिव निकलेगी, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ आपकी k +4 इज इक्वल टू -4, इस टाइप से, क्योंकि हमने प्लस ऑफ ये तो पुट करके देख ली थी अपनी, -k है ना आपके यहाँ पर, -k यहाँ से दोबारा बता देती हूँ, ये वाला स्टेप आपको दोबारा आपका क्या है यहाँ पर -2k +8 इज इक्वल टू -+8, तो प्लस वाला 8 तो हमने ये कर दिया, अब क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर -8 और ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, तो -8 से हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर -2k इज इक्वल टू -8 तो है यहाँ पर, ये प्लस इधर आके -8 -2k इज इक्वल टू -16, माइनस से माइनस कैंसिल, k इज इक्वल टू 8। तो आपकी दो वैल्यू आएंगी k की, एक तो 0 तो है ही डेफिनेटली क्योंकि आपने पॉजिटिव रखी है, दूसरी आप नेगेटिव भी क्यों रख के रखोगे, क्योंकि आपके पास स्क्वायर यूनिट में है, देन स्क्वायर आपका हो गया, तो स्क्वायर में प्लस और माइनस दोनों वैल्यू गिवन होती है आपके पास, तो k की वैल्यू एक और भी निकलेगी। ओके, देन हमारा फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स। डिटरमिनेंट्स की प्रॉपर्टी लगा के इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको बताया था, आपके पास जो फॉर्मूला होता है यहाँ पर दो वैल्यू गिवन होंगी, मैंने बताया था इसकी और इसकी होंगी, और यहाँ पर आपको अपनी तरफ से x और y निकालना होगा, और यहाँ 1 1 1 होगा और इक्वल टू 0 रखेंगे, तो यहाँ पर और यहाँ पर आपकी ये वैल्यू पुट करेंगे। आपके हर क्वेश्चन में जिसमें भी आपको इक्वेशन निकालनी होगी, सबसे पहले x और y की कांस्टेंट रख लेंगे, और आपके पास दो वैल्यू गिवन होगी इक्वेशन निकालने के लिए। तो आपके पास x1 की 1 है, सॉरी x2 की 1 है, x3 की 3 है, y2 की आपके पास 2 है एंड y3 की आपके पास 6 है, इक्वल टू 0 रखेंगे। अब रखेंगे हम x 1/2 ऐसे, और ये x बाहर, इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, क्योंकि इसको छुपाया 2 - 6 हो जाएगा, है ना, 2 × 1 देन 2 एंड 6 × 1 6 आपका माइनस ऑफ y, ये y आपका, इसको छुपाएंगे देन 3 की 1 से करेंगे देन 1 माइनस ऑफ 3, फिर प्लस ऑफ 1 रखेंगे, इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ 6 एंड इसके साथ माइनस ऑफ 6, तो ये तो 0 हो गया आपके पास।
और ये आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 4, 1/2 माइनस ऑफ 4x, और यहाँ से माइनस ऑफ 2, देन यहाँ पर आ जाएगा प्लस ऑफ 2, y इज इक्वल टू 0। अब ये आपका 2 है, ये दोनों से डिवाइड हो जाएगा, तो ये 2x प्लस y इज इक्वल टू 0 रखेंगे हम, ठीक है। सीधा डिवाइड कर देंगे, 0 से जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो वो 0 ही बन जाएगा, फिर इधर उधर लेके जाएंगे नंबर्स को, तो सीधा डिवाइड हो जाए, हम डिवाइड कर देंगे उसको। अब आपको चाहिए इक्वेशन, एक तो इस तरीके से लिख सकते हो आप इक्वेशन, ये आपका आंसर है। पर आप अगर और इसको अच्छे से बनाना चाहो तो ये नेगेटिव ऑफ 2x इसको इक्वल टू से इस साइड आते हैं, तो ये इक्वल टू 2x इस टाइप से हो जाएगा। तो आपकी इक्वेशन चाहे ये बनेगी चाहे ये बनेगी, दोनों आंसर आपके लिए वैलिड है, कंप्लीट होता है। ओके बेटा, आपका जो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का 5th क्वेश्चन, वो ऑप्शनल है, और वो ऑप्शनल भी आपको निकालना पड़ेगा। कैसे? क्योंकि आपके पास कोई की कांस्टेंट दे रखा है और ये वैल्यू दे रखी है, और आपके पास एरिया दे रखा है अपने 3rd क्वेश्चन की तरह, तो ये 3rd क्वेश्चन की तरह होगा, आप उसको निकालने की कोशिश करना, और आपके ऑप्शन दे रखे हैं उससे फिर मैच करोगे आप, ठीक है। तो आपकी एक्सरसाइज आज कंप्लीट होती है, मिलती हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।